हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो, लास्ट ईयर हमने सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों को एनसीईआरटी कंप्लीट कराई थी और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था। तो इस बार हमने सोचा है कि आपको हम आरएस अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपका ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है तो आप वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन इस बार हम आपको आरएस अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं 1 by 1 क्लास के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज रियल नंबर्स, और सारी क्लासेस आपको 1 by 1 सीरियल में मिलेंगी। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करना है आज पहला चैप्टर रियल नंबर। स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे चीजों को समझते चलेंगे, डीपली चीजों को समझेंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और बेस आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इक्लिप्स डिवीजन लेमा। तो आपने इक्लिप्स डिवीजन लेमा के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि इक्लिप्स लेमा डिवीजन जो थ्योरम है वो क्या कहती है। ठीक है, चलिए तो पहले मैं लिखता हूँ थ्योरी। जो थ्योरम है इसकी वो क्या कहती है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पहले लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। डिवीजन लेमा, एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऊपर एक थ्योरम है, उन्होंने प्रूफ की थी। ठीक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट स्टेट्स दैट देयर आर देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए एंड वी। क्लियर। देयर देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स Q and R such that A equal to B multiply Q plus R, where R जो आपका लाई करेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल V। क्लियर। चलिए, अब ये थ्योरी तो हमने लिख ली है, लेकिन थ्योरी समझते हैं थ्योरी है क्या। ठीक, तो इक्लिड्स डिवीजन लेमा की थ्योरी क्या कहती है। वो ये कहती है, यदि आपके पास टू इंटीजर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, टू इंटीजर्स हैं आपके पास ए एंड वी, और ए को हमें डिवाइड करना है बी से, ए को हमें वी से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे कुछ वैल्यू हमको मिलेगी क्यूशेंट के रूप में। ठीक, तो क्यूशेंट के रूप में कुछ वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक, क्यूशेंट कुछ आएगा, और यहाँ से रिमाइंडर भी कुछ हो सकता है, रिमाइंडर की वैल्यू भी कुछ ना कुछ हमको मिलेगी। तो रिमाइंडर आर जो होगा उसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ हमको मिलेगी। वो वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो आर की वैल्यू होगी, रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी, वो डिवाइजर से क्या होगी, छोटी होगी। 0 हो सकती है, ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेकिन ऑलवेज क्या होगी, डिवाइजर से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डिवाइजर मैंने 3 लिया और डिविडेंट है 10, इट मींस ए की वैल्यू मैंने 3 ली और बी की वैल्यू मैंने ली 10। अपोजिट हो गया, बी की वैल्यू कितनी ली 3 और ए कितना लिया 10। अब 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से कुछ क्वोशंट आएगा। क्वोशंट क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो क्वोशंट कितना आया, 3 आया। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ठीक, और यहाँ से जो आपका रिमाइंडर बचा, वो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो रिमाइंडर कभी भी 3 नहीं हो सकता,
या 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, लेस देन 3 होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो डिवाइजर की वैल्यू यदि 3 है आपकी, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, लेस देन 3 होगा। क्लियर। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का थ्योरम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जो थ्योरम है वो ये कहती है कि आपके पास यदि टू इंटीजर्स हैं ए एंड बी, और ए को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, बी से, तो वहां पे टू इंटीजर्स हमको और मिलते हैं, वो है आपके क्यू एंड आर। और क्यू की कंडीशन क्या होगी, क्यू की कंडीशन ये होगी, सॉरी आर की जो कंडीशन होगी, आर की कंडीशन ये होगी कि आर हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल 0, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा, और लेस देन इक्वल बी होगा। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर। यहाँ ये मिस है, रिमाइंडर लिख लेना। फाइंड द नंबर्स, नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक। तो रिमाइंडर थ्योरम आपकी क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम और आपकी लेमा डिवीजन थ्योरम क्या कहती है, यूक्लिड्स, कि जो आपका डिविडेंट होता है, डिविडेंट, डिविडेंट जो आपका होगा वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर, ध्यान से समझेंगे भाई, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका फॉर्मूला होता है। यदि हमको डिविडेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिविडेंट किसके इक्वल होता है, तो डिविडेंट आपका इक्वल होता है भाई, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर। चलिए, तो यहां से क्या बोला गया है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, कोई नंबर है वो किसके द्वारा डिवाइड किया गया, 61 के द्वारा डिवाइड किया गया। इट मींस डिवाइजर क्या है हमारा, डिवाइजर है हमारा 61, डिवाइजर क्या है, 61 है, ठीक। गिव्स 27 एज क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्यू की वैल्यू क्या है, 27 है, ठीक। एंड 32 एज रिमाइंडर, ये मिस प्रिंट है यहाँ, रिमाइंडर लिख लेना इसको, और रिमाइंडर क्या है आपका, 32 है। फाइंड द नंबर, तो नंबर हमको फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सो सिंपल। नंबर फाइंड करना है, इट मींस हमको डिविडेंट फाइंड करना है। तो डिविडेंट की वैल्यू क्या होती है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो डिविडेंट हमको फाइंड करना है भाई, डिविडेंट फाइंड करेंगे, डिवाइजर की वैल्यू कितनी है, 61, प्लस क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है, 27, और रिमाइंडर कितना है आपका, प्लस रिमाइंडर है आपका 32, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलिए मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं। 61 का मल्टीप्लाई है 27 के साथ, 27 का टेबल तुलन नहीं है, 7 वन जा 7, 7 6 जा 42, और यहां से 2 वन जा 2, 2 6 जा 12, 7 4 6 1, तो यहां से मल्टीप्लाई आई 1647, प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 32, यहां से ऐड कर लेंगे, 2 7 कितना होगा, 9 होगा, 4 3 कितना होगा, 7 होगा, और ये 6 और 1, तो यहां से डिविडेंट जो नंबर है आपका वो कितना आया, 1679। क्लियर। नोट कर लेंगे भाई। चलिए भाई, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो एक नंबर हमको फाइंड करना था जो 61 के द्वारा डिवाइड किया गया, 727 उसका क्वोशिएंट था, और रिमाइंडर कितना था आपका 32। थर्ड पढ़ेंगे, वाई वोट नंबर शुड बी 1365 बी डिवाइडेड, 1365 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए टू गेट 31 एज क्वोशिएंट। एक मिनट रुकेंगे भाई। चलिए, टू गेट 31 एज क्वोशिएंट, कि उसका क्वोशिएंट तो 31 आ जाए और रिमाइंडर कितना आए, 32 आ जाए, तो किस नंबर से 1365 को डिवाइड किया जाए कि आपका क्वोशिएंट 31 आए और आपका रिमाइंडर कितना आए, 32 आए। तो वही पहले वाला फार्मूला अपना लिखेंगे हम, डिविडेंट,
डिविडेंड इक्वल होता है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। अब आपसे बोला गया है बाई व्हाट नंबर शुड दिस विद डिवाइडेड, इट मींस हमको डिवाइजर फाइंड करना है इस बार हमको क्या फाइंड करना है, डिवाइजर फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइजर फाइंड कर लेंगे हम। ठीक। क्वोशिएंट, आपको क्वोशिएंट की वैल्यू दी गई है, कितनी है क्वोशिएंट की वैल्यू 31। आपको रिमाइंडर की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 32। एंड आपको भैया यहाँ से डिविडेंड की वैल्यू भी गिवन है। डिविडेंड कितना है आपका 1365। तो डिविडेंड के प्लेस पर लिखेंगे 1365। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको धीरे धीरे अकेला करते चले जाते हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो सबसे पहले ये टर्म इसको हम अकेला छोड़ेंगे, जो 32 प्लस में है वो दूसरी साइड जाएगा, अदर साइड किस में जाएगा, माइनस के टर्म में जाएगा। 32 यहाँ प्लस में है तो 1365 के साथ माइनस में जाएगा वो। ठीक। तो 1365 एंड प्लस के 32 थे, इधर गए माइनस के 32। क्लियर। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 5 से 2 जाएंगे 3, 6 से 3 जाएंगे 3, और यहाँ भी 3 और यहाँ 1। अब डिवाइजर हमको फाइंड करना है, तो डिवाइजर को एक साइड अकेला छोड़ देंगे। ठीक। यहाँ पे अकेला अभी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि इसके साथ दूसरी टर्म ऐड में थी, तो पहले इसको यहाँ से हटाया, अब यहाँ से 31 को हटाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजें हम करते हैं। तो डिवाइजर क्या आएगा आपका 1333 यहाँ से आया, और 31 डिवाइड में था तो कहाँ जाएगा, सॉरी 31 आपका मल्टीप्लाई में था तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। जब इक्वल के अदर साइड चीजें जाती हैं तो प्लस वाली वैल्यू माइनस में जाती है, माइनस की वैल्यू प्लस में जाती है, मल्टीप्लाई में जो होता है वो डिवाइड में जाता है, और डिवाइड में जो होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से 31 से इसको डिवाइड करना है भाई, 31 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 4 जा 31, कितने टाइम जाएगा डिवाइड करके देख लेते हैं। 31 4 जा 4 1 जा 4, और यहाँ से 4 3 जा 12, कितना बचा 9 1। 31 3 जा, यहाँ 3 था ना, हाँ ये 3 था भाई यहाँ पे, तो यहाँ 3 आएगा, और 31 3 जा 39। ठीक। तो 43 आएगा आंसर आपका, पूरा पूरा कटेगा आपका ये 43 टाइम। नोट कर लेंगे। तो यहां से एक लाइन और लिख लेंगे, लिखना चाहेंगे तो द नंबर शुड बी डिवाइडेड, द नंबर, चलिए मैं लिख देता हूं, द नंबर 1365 should be divided, should be divided by 43 to get 31 as quotient and 32 as remainder। तो 1365 को हमें 43 से डिवाइड करना पड़ेगा, 31 क्वोशिएंट फाइंड करने के लिए और 32 रिमाइंडर गेट करने के लिए। क्लियर। चलिए नोट करेंगे भाई, इसको नोट करिए भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। यूजिंग 4 का फर्स्ट पार्ट, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है किससे, डिवीजन मेथड से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है और उसमें वैल्यू है आपकी 612 एंड 1314। तो हम हमेशा क्या करते हैं इस मेथड में, छोटी वाली वैल्यू को डिवाइजर लेते हैं और बड़ी वाली वैल्यू को हम डिविडेंड लेते हैं। ठीक है। तो डिवाइड करेंगे हम इसको,
डिवाइड करेंगे, यहां से चला जाएगा 2 टाइम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक, 0, और यहां से आपका बचा 9। कितना बचा? 90 रिमेन्स है। अब जो 90 आपका रिमाइंडर है, अब उसको डिवाइजर बना लेंगे। ठीक है, आप ये जानते हो 9th में भी क्या है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा रिमाइंडर बचा, अब वो बन जाएगा डिवाइजर। क्या बन जाएगा? डिवाइजर। और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? वो आपका यहां बन जाएगा डिविडेंड। ठीक, तो जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन चुका है। तो यहां से टेबल पढ़ेंगे, 6 टाइम चला जाएगा, 6 9 जा कितने होते हैं? 54, यहां से 2, यहां से 7, कितना बचा? 72, कितना बचा? 72, ठीक, यहां से 72 अब क्या बन जाएगा? 72 रिमाइंडर है तो 72 अब डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो आपका डिविडेंट बन जाएगा। अब 72 से डिवाइड करना है 90 को, 72 बन जा 72, यहां से क्या बचा आपका? 18, कितना बचा? 18। अब 18 जो रिमाइंडर आपका बचा वो अब डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो आपका डिविडेंट बन जाएगा भाई। तो 72 डिविडेंट बन गया। जब तक डिवाइड कंप्लीट नहीं होती, रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। 18 4 जा 72, अब रिमाइंडर क्या बचा? 0। जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है? क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। ठीक, और आपका जो लास्ट डिवाइजर था, जो लास्ट आपका डिवाइजर था, वो डिवाइजर आपका आंसर होता है। ठीक, पहला डिवाइजर ये था, सेकंड डिवाइजर ये था, थर्ड डिवाइजर ये था, एंड लास्ट डिवाइजर क्या था आपका? 18। तो 18 क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो HCF जो होगा आपका वो होगा 18। क्लियर? तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी यूक्लिड्स लेमा एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं इसको? यूक्लिड्स लेमा एल्गोरिथम। नोट कर लेंगे भाई। चलिए, फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 1260। तो 1260 को हम लेंगे डिवाइजर, एंड 7344 को हम लेंगे डिविडेंड। क्लियर? डिवाइजर ले लिया हमने, डिविडेंड ले लिया, अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे भाई। तो यहां से देखेंगे कितने टाइम चला जाएगा? 6 टाइम चला जाएगा क्या? हाँ, 6 टाइम तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 5 टाइम देख लेते हैं। 5 0 0, 5 6 जा 30, 3 कैरी, और यहां से 5 2 जा 10, और 3 13, 1 कैरी, 5 1 जा 5, और 1 6, यहां से 4 4 0, और यहां से 1। अब ये जो रिमाइंडर है ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो बन गया आपका डिविडेंड। अब यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1044, 10 से 4 जाएंगे 6, 5 से 4 जाएगा 1, और यहाँ 2, कितना बचा? 216, और यहाँ है 1044। ठीक, तो 5 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा। तो यहाँ से 4 टाइम, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4, और 2 6, 4 2 जा 8, यहाँ से 0, यहाँ से 14 से 6 जाएगा 8, और यहाँ से 9 से 8 गया 1, कितना बचा? 180, और यहाँ आपका 180 अब बन चुका है डिवाइजर, और 216 जो आपका डिवाइजर था वो बन चुका है डिविडेंड। तो यहाँ से 1 टाइम जाएगा 180, 6, यहाँ से कितना बचा? 3। अब यहां से आया 36, 36 को अब डिवाइजर लेंगे, और 180 क्या हो जाएगा आपका? डिविडेंड। तो 36 5 जा कितने होते हैं? 180। तो 36 5 जा 180। अब रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा आपका 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारी जो डिवीजन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहां से जो लास्ट का डिवाइजर होगा वो आपका HCF होगा। तो लास्ट का डिवाइजर है आपका 36।
तो 36 यहां से क्या होगा आपका आंसर होगा। इट मींस एचसीएफ क्या होगा आपका 36। नोट कर लेंगे भाई। कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है, फिर जो आपके डिवाइजर हैं वो डिविडेंड बनते चले जाते हैं और जो आपके रिमाइंडर बचते हैं वो डिवाइजर बनते चले जाते हैं। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो लास्ट का डिवाइजर होता है आपका वो आपका एचसीएफ होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। थर्ड पार्ट 4052। 4052 डिवाइजर लेंगे, डिविडेंड क्या लेंगे 12576। तो ये आपका 3 टाइम चला जाएगा पूरा पूरा। चलिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी, यहाँ 1 कैरी आ गया, 3 4 जा 12, 6 से 6 0, 7 से 5 जाएगा 2, 5 से 1 जाएगा 4। कितना रिमाइंडर कितना बचा आपका 420। अब जो रिमाइंडर है आपका वो बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो बन गया आपका डिविडेंड। 4052 अब आपका बन चुका है डिविडेंड। अब 420 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किसको 4052 को। क्लियर। चलिए देखिए 9 टाइम चला जाएगा क्या देख लेते हैं एक बार। 9 0 0, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 4 जा 36 एंड 1 कैरी 37। 2 से 0 माइनस होगा 2, यहाँ से कैरी लेंगे 10, फिर यहाँ से कैरी लेंगे 15, 15 से 8 जाएगा 7, यहाँ से 9 से 7 गया 2। अब जो आपका रिमाइंडर आया 272, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा डिवाइजर, और 420 आपका बन जाएगा डिविडेंड। अब फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा 272, 10 से 2 जाएगा 8, 11 से 7 जाएगा 4, 3 से 2 जाएगा 1, और यहाँ 272, ये बन गया आपका डिविडेंड। 2 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 1 टाइम पढ़ेंगे तो 148। अब यहाँ 12 से 8 जाएंगे 4, 6 से 4 जाएगा 2, एंड 2 से 1 जाएगा 1, 124। और यहाँ आपका जो डिवाइजर था वो बन चुका है डिविडेंड। अब की बार भी क्या होगा 1 टाइम जाएगा तो 124। अब इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऊपर लिख लेंगे। 8 से 4 जाएगा 4, और यहाँ से 4 से 2 जाएंगे 2, तो रिमाइंडर बचा 24। अब रिमाइंडर जो बचा वो क्या बन गया आपका डिवाइजर बन गया, तो 24 डिवाइजर लेंगे, और जो डिवाइजर था आपका 124 ये बन चुका है अब डिविडेंड। ठीक। चलिए तो यहाँ से 3 टाइम 5 टाइम चला जाएगा 120, कितना बचा 4, रिमाइंडर क्या बचा आपका 4 बचा, और जो डिवाइजर है 24 ये बन जाएगा डिविडेंड, और 4 6 24। तो यहाँ से अब रिमाइंडर आया आपका 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारी जो डिवीजन की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो लास्ट का आपका डिवाइजर है वो क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। तो लास्ट का डिवाइजर है आपका 4, तो एचसीएफ कितना आएगा आपका 4। तो नोट कर लेंगे एचसीएफ आया आपका 4। चलिए भाई नेक्स्ट। Why using Euclid's division algorithm find the largest number which divides 650 and 1170? लार्जेस्ट नंबर बोले या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले, इट मींस आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे एचसीएफ। लार्जेस्ट नंबर बोल दे या आपसे हाईएस्ट बोल दे, ठीक है, तो इट मींस आपसे एचसीएफ पूछा गया है। एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो इन बोथ नंबर्स को दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक। चलिए इट मींस हमको पहले जैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी चेंज कर दी गई है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो यहाँ से 650, 650 को हम क्या लेंगे, इसको लेंगे हम डिवाइजर, एंड 1170 को हम लेंगे डिविडेंड। क्लियर। चलिए तो यहाँ से टेबल पढ़ेंगे तो टेबल जाएगा आपका 1 टाइम 650, 0 7 से 5 जाएंगे 2, 11 से 6 जाएंगे 5,
अब जो आपका रिमाइंडर आया 520 ये बन जाएगा आपका डिवाइजर। तो 520 को डिवाइजर ले लेंगे और जो डिवाइजर था आपका 650 वो बन चुका है डिविडेंड। अब टेबल पढ़ेंगे, 1 टाइम जाएगा 520, यहां से 0, 5 से 2 जाएंगे 3 एंड 6 से 5 जाएंगे 1। अब 130 जो आपका रिमाइंडर आया वो बन चुका है डिवाइजर, और जो डिवाइजर था आपका 520 वो बन चुका है डिविडेंड। तो 520 को हम डिविडेंड के फॉर्म में यहाँ नोट कर लेंगे भाई। ठीक, अब यहां से ये पूरा पूरा 4 टाइम चला जाएगा, 13 4 जा कितने होते हैं 52, तो 134 जा 520। डिवीजन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है फिर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो जो लास्ट का डिवाइजर होता है आपका वो क्या होगा, आपका HCF होगा। तो लास्ट का डिवाइजर क्या है आपका, वो है 130। तो यहां से HCF क्या होगा 130। इट मींस लार्जेस्ट नंबर 130 ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो 650 एंड 1170 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ठीक, ये लार्जेस्ट नंबर है, इससे लार्जेस्ट कोई भी नहीं होगा, ये हाईएस्ट है। ठीक, चलिए इससे लिस्ट तो होंगे लेकिन इससे लार्जेस्ट कोई भी नहीं होगा, ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। नोट कर लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बोला गया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये कक्षा 2-3 के बच्चों को भी पता होता है। तो यहां से प्राइम नंबर लेना है स्मॉलेस्ट, प्राइम नंबर क्या लेना है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप बताएंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। ठीक, 1 को हम प्राइम में काउंट नहीं करते, 1 को हम ओड में काउंट करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 को प्राइम में काउंट कर लेते हैं। 1 प्राइम नहीं है, 1 एक ओड नंबर है, 1 इज एन ओड नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, हु हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर या विच नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। जिस नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो जैसे 2 है, 2 के 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, ओनली 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। लेकिन यदि हम 1 की बात करें तो 1 के 2 फैक्टर नहीं है, 1 का ओनली एंड ओनली 1 फैक्टर है और वो है 1। तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए 1 क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज एन ओड नंबर, 1 आपका एक ओड नंबर है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है, वो होता है 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने 2 लिया, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लेना है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, जल्दी बताएंगे। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है भैया आपका 4। 4 से स्मॉल कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कंपोजिट हो। 1 है, 1 कंपोजिट नहीं है, 2 है, 2 कंपोजिट नहीं है, 3 है, 3 कंपोजिट नहीं है। क्योंकि कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है कंपोजिट नंबर की, विच नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, विच नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर देन दिस नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। जिस नंबर के पास 2 से ज्यादा अधिक फैक्टर होते हैं वो नंबर आपका कंपोजिट कहलाता है। ठीक, तो बात करें 2 की और 3 की, तो 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जिनके पास ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हैं। 2 है, 2 के फैक्टर क्या होंगे 1 होगा और 2 होगा। 3 है, 3 के फैक्टर 1 होगा और 3 होगा। तो इनके पास तो ओनली 2 फैक्टर्स हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, हु हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहां से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 4 होगा। तो अब हमको पता चल गया कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4 है। और 2 और 4 का हमको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो 2 एंड 4 का हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, सो सिंपल। किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। यहां मेंशन नहीं है कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या एल्गोरिथम डिवीजन से करना है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो।
यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो 2 के फैक्टर होंगे 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2। और जो मिनिमम पावर होती है वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। तो इनको पावर्स के फॉर्म में लिख लेंगे। 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और यहां से 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो जो मिनिमम पावर होती है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में मिनिमम पावर क्या होगी, तो मिनिमम पावर होगी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 को हम लिखते हैं 2। तो इट मींस यहां से आपका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आपका आया 2। क्लियर, नोट करिए भाई। तो यहां से एचसीएफ आपका आया 2। अब देखिए इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि उन बचे हुए क्वेश्चनों को हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लें। कल ये कोशिश रहेगी कि आपका जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 1A ये हम कंप्लीट कर लें। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।